नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों का दावा, हर घटना का वीडियो मौजूद, इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दिखा देंगे कौन सच कौन झूठ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों ने बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया, कपड़े फाड़े। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के कमरे के ऊपर उड़ रहा ड्रोन किसका, छत्तीसगढ़ सीएम बघेल ने वीडियो ट्वीट कर उठाया सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। किसानों का दावा, हर घटना का वीडियो मौजूद, इंटरनेट सेवा बहाल होने पर दिखा देंगे कौन सच कौन झूठ। जी हाँ दोस्तों, किसानों को कार से रौंदने की वारदात के खिलाफ आम लोगों में सोमवार को जबरदस्त गुस्सा दिखा। उनका कहना था कि किसी की मांग वाजिब या गैर वाजिब हो सकती है, पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चढ़ाने को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसानों का दावा तो यहाँ तक है कि हर घटना का वीडियो है, हम साबित कर देंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तिकोनिया पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी घटना से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील की ताकि न्यायिक जांच में उनका इस्तेमाल हो सके। जिले के कस्बों व गांवों का माहौल सोमवार को शांत था, पर सड़कों पर किसानों के जत्थे बाइक पर सवार होकर तिकोनिया की ओर जाते रहे। उनकी बाइक पर जहां निशान साहिब और किसान यूनियन का झंडा लगा था, वहीं हाथ में लाठियां और कुछ के हाथों में तलवारें भी। सबका यही कहना था कि जल्द से जल्द तिकोनिया पहुंचना चाहते हैं ताकि वहां मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दे सके। उस समय मारे गए चारों किसानों के शव वहीं रखे थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया, कपड़े फाड़े। जी हाँ दोस्तों, किसानों के द्वारा लगातार बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है। लंबे समय से जारी आंदोलन के बीच सीधे टकराव की तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं इस बार किसानों के विरोध का सामना हिसार में बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को करना पड़ा है। हिसार में किसानों के द्वारा विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया गया। किसानों ने विधायक के साथ धक्का मुक्की की। इसी धक्का मुक्की में विधायक का कुर्ता भी फट गया। इस दौरान किसानों ने विधायक से माफी मांगने की मांग रखी और 2 घंटे के लिए हिसार दिल्ली, हिसार चंडीगढ़ हाईवे सहित चारों नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा को जाम कर किया। दरअसल सोमवार को हिसार रेस्ट हाउस में किसानों की बैठक चल रही थी। बैठक की जानकारी न होने के चलते कमल गुप्ता रेस्ट हाउस पहुंचे। बीजेपी विधायक को देखते ही गुस्साए किसानों ने विरोध शुरू कर दिया और उन्हें बंधक बना लिया। इस दौरान किसानों ने विधायक के साथ धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की में विधायक का कुर्ता भी फट गया। करीब 20 मिनट तक बंधक रहने के बाद पुलिस ने रेस्ट हाउस पहुंचकर वहां से विधायक को निकलवाया। घटना के बाद विधायक कमल गुप्ता ने कहा कि उन्हें किसानों की मीटिंग की कोई जानकारी नहीं थी और वो इत्तेफाक से रेस्ट हाउस पहुंचे थे और इसी दौरान वहां मौजूद किसानों ने नारेबाजी और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ लोग मुझे पकड़कर हॉल में ले जाने लगे और 1-2 लोगों ने पीछे से खींचकर मेरे कपड़े फाड़ दिए। कमल गुप्ता ने कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह किसी अकेले व्यक्ति को घेर कर उसके कपड़े फाड़ना कहाँ तक जायज है। किसान बदतमीजी करेंगे क्या? ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। ये साबित करता है कि है कोई किसान आंदोलन नहीं बल्कि गुंडागर्दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के कमरे के ऊपर उड़ रहा ड्रोन किसका, छत्तीसगढ़ सीएम बघेल ने वीडियो ट्वीट कर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी की हिरासत पर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि जिस कमरे में प्रियंका गांधी को रखा गया है उसके ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है। बघेल ने सवाल किया कि वो ड्रोन आखिर किसका है। वीडियो के साथ भूपेश बघेल ने लिखा, 30 घंटे से अधिक से हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी जी के कमरे के ऊपर ये ड्रोन किसका है और क्यों है। वीडियो में एक ड्रोन उड़ता दिख रहा है, आगे एक कमरा दिखाया जा रहा है। दावा किया गया कि इस कमरे में ही प्रियंका गांधी को रखा गया है। बता दें कि प्रियंका गांधी सोमवार को लखीमपुर खीरी जा रही थी। उनको सुबह सुबह ही सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था। उनको सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद करने के पीछे मोदी सरकार की साजिश, कांग्रेस नेताओं ने किया अजब दावा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सोमवार को करीब 6 घंटे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया। कांग्रेस को इसमें केंद्र सरकार की साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस नेता इतने लंबे समय तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डाउन रहने के पीछे लखीमपुर हिंसा की घटना को वजह बता रहे हैं। यूपी कांग्रेस की सोशल मीडिया की वाइस प्रेसिडेंट पंखुड़ी पाठक ने इस पर सवाल उठाया। व्हाट्सएप और फेसबुक कभी इतनी देर के लिए डाउन हुआ है, कभी डाउन हुआ है या करवाया गया है। लखीमपुर किसान नरसंहार का सच दबाने के लिए उन्होंने आगे लिखा कि नई वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए। पाठक ने कहा कि तो इन्होंने वाईफाई और मोबाइल इंटरनेट भी धीमा कर दिया है। जियो बहुत लोग उपयोग करते हैं इंटरनेट के लिए, उसको भी बंद किया है। टीवी न्यूज के बाद इंटरनेट पर भी पूरा कब्जा करना चाहते हैं ये लोग। यह बहुत खतरनाक है। कांग्रेस के सोशल मीडिया के चेयरमैन रोहन गुप्ता ने भी फेसबुक,
ट्विटर और इंस्टाग्राम के डाउन होने पर सवाल उठाया। रोहन गुप्ता ने ट्वीट कर सवाल उठाया कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इतने लंबे समय के लिए बंद रहना संयोग है या प्रयोग है। कांग्रेस से जुड़े सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर विनय कुमार डोकानिया ने लिखा कि व्हाट्सएप, फेसबुक भारत में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ऐप हैं। दोनों 3 घंटे से अधिक समय तक डाउन रहे। विनय कुमार ने आगे लिखा कि क्या कोई मोदी फ्रेंड जुकबक द्वारा क्रूर लखीमपुर किसान नरसंहार वीडियो को वायरल होने से रोकने के लिए एक साजिश की बू आ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 10 दिन में खट्टर को सीएम पद से हटाने की तैयारी। बीजेपी के इस नेता किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी 3 राज्यों में 4 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। अब चौथे नंबर पर क्या खट्टर बाउंड्री पार होने वाले हैं? ये सवाल नहीं बल्कि इशारा है, वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही ये इशारे दे रहे हैं। यूपी के शामली पहुंचे बीजेपी के एमएलसी ने 1 हफ्ते में खट्टर को हटाने की बात कहकर खलबली जरूर मचा दी है। दरअसल इन दिनों खट्टर का जैसे को तैसा वाला बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों से मुकाबले की बात कह रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी से जब खट्टर के बयान पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि खट्टर हफ्ते 10 दिन में हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि कोई किसी का इलाज नहीं कर सकता, लोकतंत्र है, ये सभी का इलाज करता है। भाजपा ने हाल ही में वीरेंद्र गुर्जर को बनाया एमएलसी है। कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन और करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर खट्टर पर सवाल उठ रहे हैं। इन दिनों हरियाणा में धान की खरीद में देरी पर भी विवाद है। हालांकि बीजेपी ने बिना विवाद वाले राज्यों में भी सीएम बदल दिए। ऐसे में खट्टर हटाए जाते हैं तो हैरानी नहीं होगी। मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक बैठक के दौरान कथित तौर पर जैसे को तैसा संबंधी टिप्पणी की थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से 500 से 1000 लोगों का समूह बनाने और जेल जाने के लिए भी तैयार रहने को कहा था। खट्टर ने कहा था, उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे, जमानत की चिंता न करना, 2-4 महीने जेल रहोगे तो बड़े नेता बन जाओगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड से कैसे उत्तराखंड पंजाब में भी बिगड़ सकता है बीजेपी का समीकरण। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की हुई मौत के मामले को योगी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में भले ही कामयाब रही हो, लेकिन घटना से हुए सियासी नुकसान की भरपाई बीजेपी के लिए मुश्किल है। लखीमपुर की घटना से सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और पंजाब के किसानों में जबरदस्त गुस्सा दिखा है, तो विपक्षी दल के नेता सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते नजर आए। ऐसे में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी उत्तराखंड के तराई वाले इलाके साथ साथ पंजाब में बीजेपी को सियासी तौर पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बने माहौल को लपकने के लिए विपक्षी दल के नेता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के तराई इलाके में किसानों के समर्थन में खड़े नजर आए। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर उत्तराखंड के तराई बेल्ट में किसानों ने जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, बाजपुर, सितारगंज और नानकमत्ता में जोरदार प्रदर्शन किया। इस इलाके में खेती किसानी का लगभग पूरा काम सिखों के पास है और उनका यहाँ की सियासत में भी खासा प्रभाव है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में प्रियंका गांधी की हिरासत जारी, मोदी को किया ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा 28 घंटे बाद भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए बिना पुलिस हिरासत में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी हिरासत के बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, मोदी जी, आपकी सरकार ने बिना किसी आदेश या एफआईआर के मुझे 28 घंटे से हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन किसानों को कुचलने वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्यों? प्रियंका गांधी वारा को सोमवार की सुबह सीतापुर के हरगांव इलाके में पुलिस हिरासत में लिया गया था, जब वो मृतक किसानों के परिवारों से मिलने लखीमपुर खीरी जा रही थी। पुलिसकर्मियों के साथ एक संक्षिप्त विवाद के बाद प्रियंका को पीएसी गेस्ट हाउस ले जाया गया और अब तक वहीं है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हैं और अपने नेता की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका ने कहा है कि रिहा होते ही वह शोक संतप्त परिवारों से मिलने लखीमपुर खीरी जाएंगी। संबंधित विकास में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि प्रियंका ने हिरासत में रहने के दौरान कुछ समाचार चैनलों से फोन पर बात की थी। अधिकारी ने कहा, हम मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही चैनलों और बातचीत की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी अब बेनकाब जनता पार्टी, कमलनाथ। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की भीड़ पर लग्जरी गाड़ियां चढ़ाने के मामले में देश भर में हो रहे विरोध के बीच आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अब बेनकाब जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए लिखा है, एक कृषि प्रधान देश में किसानों की गाड़ी से रौंदकर हत्या से विभत्स कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अब बेनकाब जनता पार्टी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इस संबंध में ट्वीट के जरिए लिखा है, जो अपराधी है वो खुला घूम रहा है और जो पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांटने जाना चाह रहा
उसे हिरासत में लेकर रखा है। वाह भोगी जी वाह। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी लखीमपुर खीरी मामले में लगातार ट्वीट कर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने आज वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा के ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रियंका गांधी किसानों के साथ हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर बवाल से भाजपा है बेचैन, 2017 में पाई जमीन खोने का क्यों सता रहा डर, समझे पूरा समीकरण। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी से 4 किसानों के कुचले जाने के बाद बड़े बवाल ने पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूपी के तराई इलाके के इस जिले में भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2012 के मुकाबले यह बड़ी कामयाबी थी, जब पार्टी को महज 1 सीट ही मिल पाई थी। इस जिले में खेती किसानी से जुड़े लोगों का बहुमत है और सिख समुदाय की भी अच्छी खासी आबादी है। उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े जिले में ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है और उसके बाद मुस्लिम कुर्मी की संख्या है। जिले की करीब 80% आबादी गन्ने की खेती पर निर्भर है। ऐसे में फसलों के दाम और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दे हमेशा यहाँ अहम रहे हैं। इन किसानों में बड़ी संख्या सिख समुदाय के लोगों की भी है, जो विभाजन के बाद इस इलाके में आकर बसे थे। ऐसे में भाजपा को इस हिंसा के चलते लखीमपुर खीरी समेत बड़े इलाके में नुकसान का डर सता रहा है। लखीमपुर खीरी से सटे पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच में भी इस कांड का असर देखने को मिल सकता है। इन सभी जिलों में भाजपा ने 2017 के चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था। इन 6 जिलों की 42 विधानसभा सीटों में से 37 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। यूपी में भाजपा का वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ लखीमपुर हिंसा पर भड़के बॉलीवुड एक्टर। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों के मौत की खबरें हैं। मरने वालों में 4 किसान और 4 अन्य लोग हैं। इस घटना के बाद से ही स्थिति तनावपूर्ण है। प्रशासन ने पीड़ित किसानों से मिलने जा रहे प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप लगाया है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिस कारण उनकी मौत हुई और कई घायल हुए। इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी जिस तरह बंगाल में हारी, यूपी में भी वैसे ही हारेगी। केआरके ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में लिखा, सरकार देश के किसानों को कुत्ता बिल्ली समझकर जुल्म कर रही है। हम सब किसान पूरी शिद्दत के साथ सारे जुल्म सहेंगे और आने वाले चुनाव में सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे। अब में भाजपा का वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ है। वहीं पत्रकार रजित अंजुम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए ट्वीट किया है, आपके राज में मंत्री पुत्र का इतना दिमाग खराब हो गया कि किसानों को रौंद कर निकल गया। मंत्री ने 2 मिनट में किसानों को सबक सिखाने का ऐलान किया था, बेटे ने सिखा दिया, आप बस तमाशा देखते रहिए। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने को लेकर कॉमेडियन राजीव निगम ने भी यूपी की सरकार पर निशाना साधा है। गैंगस्टर विकास दुबे वाली गाड़ी पलटने की घटना को याद करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, विकास तो देखिए इनका, गाड़ी पलटाने से अब गाड़ी चढ़ाने तक आ गए हैं। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया, लखीमपुर उदाहरण बनेगा, अब 1 किलोमीटर दूर भी किसान दिखा तो नवाबजादे ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ा ऐलान, भाजपा नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना से किसानों में गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुरी खीरी में किसानों की मौत से गुस्साए रालोद कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय के सामने जाम लगाया। मुजफ्फरनगर में फुगाना के ग्रामीणों ने बैठक में भाजपा नेताओं को गांव में न घुसने देने का ऐलान किया। दूसरी ओर सर्वखाप मंत्री के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। गथवाला खाप के गांव फुगाना में पूर्व प्रधान चौधरी थाम सिंह के घेर में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भाजपा नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। मेरठ करनाल हाईवे पर फुगाना गांव के पास से गुजरने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री व नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य चौ वीरेंद्र सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाने का भी निर्णय लिया गया। थानाध्यक्ष फुगाना, CO पुलिस बल के साथ गांव फुगाना पहुंचे। उन्होंने पूर्व प्रधान चौ थाम सिंह व चौ मुकेश मलिक सहित ग्रामीणों से वार्ता की। उन्होंने ग्रामीणों को हाईवे से गुजरने वाले MLC के काफिले को काले झंडे दिखाने से रोक लिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कोई चीन नहीं है कि विरोध करने पर बुलडोजर चला दोगे, लखीमपुर हिंसा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए संघर्ष में 8 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी दल इसके लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों से मिलने के लिए BKU प्रवक्ता राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत ने इससे पहले कहा था, देश के गृह राज्य मंत्री और यूपी के CM को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। राकेश टिकैत कहते हैं, यूपी में गुंडागर्दी की हद हो गई है। अब यहाँ की सरकार हटाकर राज्यपाल शासन लगना चाहिए तुरंत। सरकारी गुंडागर्दी कहीं देखनी है तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हो। काले झंडे दिखाने का ये मतलब थोड़े है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दोगे।
ये चीन नहीं है कि विरोध करने पर आप ट्रक और बुलडोजर चढ़ा दोगे। 4 अन्य लोगों की भी गाड़ी पलटने से मौत हुई है। हम लोग वहाँ किसानों का हालचाल पूछेंगे। राकेश टिकैत कहते हैं, ये पूरा षड्यंत्र था, कोई हादसा नहीं था। 10 दिन पहले ही सीएम ने कह दिया था कि मैं किसानों को देखूंगा। 4 लोगों का शव अभी भी लखीमपुर खीरी में रखा हुआ है। इंसाफ जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक हम उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। अगर पुलिस ने मुझे रोकने का प्रयास किया तो गांव वाले पथराव भी कर सकते हैं। अब सरकार चाहती है कि ब्राह्मणों और सिखों का झगड़ा करवा दो। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में कहा, लखीमपुर खीरी नरसंहार में दोषी अजय टेनी और उसका बेटा मोनू टेनी 8 हत्याओं का दोषी है। साजिश में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर बेटे सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। इस घटना ने सरकार के क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरे को एक बार फिर उजागर कर दिया है। किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार किस हद तक गिर सकती है, सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने आज फिर बता दिया। लेकिन अपने हक के लिए किसान फिरंगियों के आगे नहीं झुके। सरकार किसान के धैर्य की परीक्षा न ले। किसान मर सकता है पर डरने वाला नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर कांड, संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर उनसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। दरअसल यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र में कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने तथा सांप्रदायिक नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, मोनू और उसके साथी गुंडों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसान मोर्चा ने आगे कहा कि लखीमपुर खीरी में रविवार को दिनदहाड़े किसानों को गाड़ियों से कुचलकर कथित रूप से नृशंस हत्या किए जाने की घटना से पूरा देश आक्रोशित है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और उसके गुंडों ने इस जानलेवा हमले को बेशर्मी से अंजाम दिया, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की गहरी साजिश को दर्शाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से भाजपा शब्द हटाया, सीएम योगी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के बायो से भाजपा शब्द हटा लिया है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी और पीड़ितों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की थी। इससे पहले योगी सरकार द्वारा गन्ने का रेट 350 रुपए क्विंटल घोषित करने पर बीजेपी सांसद ने प्रदेश सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा था कि कृपया इस पर पुनर्विचार कर बढ़ती लागत व महंगाई के अनुरूप 400 रुपए का रेट घोषित करें। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को निर्दयता पूर्वक कुचलने की जो हृदय विदारक घटना हुई है, उससे सारे देश के नागरिकों में एक पीड़ा और रोष है। इस घटना से एक दिन पहले ही देश ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई थी। अगले ही दिन लखीमपुर खीरी में हमारे अन्नदाताओं की जिस घटनाक्रम में हत्या की गई वो किसी भी सभ्य समाज में अक्षम्य है। आंदोलनकारी किसान भाई हमारे अपने नागरिक हैं। यदि कुछ मुद्दों को लेकर किसान भाई पीड़ित हैं और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बड़े ही संयम एवं धैर्य के साथ बर्ताव करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये राम राज्य नहीं, किलिंग राज्य है। लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी पर बरसी ममता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लखीमपुर कांड के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इस पार्टी को केवल तानाशाही आती है। ममता ने कहा, ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे पास इस घटना की आलोचना के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या यही राम राज्य है? नहीं, ये किलिंग राज्य है। इस बीच यूपी के लखीमपुर जिले में रविवार को हिंसा की घटना के बाद चल रहा किसानों का प्रदर्शन अब बंद हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों की मांगें मान लिए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। किसानों और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में मारे गए 4 किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और मामले की 8 दिन के भीतर जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा, आपने मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, मिश्रा को मंत्रित्व से हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी आप ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सोमवार को सवाल उठाया और मांग की कि अजय कुमार मिश्रा को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से तत्काल हटाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश की घटना मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।
आपने यह भी मांग की कि मिश्रा के बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो इस मामले में एक आरोपी है। किसानों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 व्यक्तियों की मौत हो गई। आपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जिस तरह से इंटरनेट सेवाओं को अवरुद्ध किया गया है और विपक्षी नेताओं के साथ साथ मीडिया कर्मियों को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका गया है,